से, जहाँ से मोदी जी हमारे पीर जो तो सांसद हैं, यहीं से जीतने के बाद वो सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं एक समाज सेवक हूँ और पसमानदा समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी काफ़ी समय से जो है पसमानदा मुसलमानों को लेकर के मोदी जी लगातार सजग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कुछ संस्थाएं भी हैं जो मिलकर के पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या है वो मामला और आप भी इसको किस तरीके से आगे बढ़ाएं? देखिए, ऐसा है, पहले तो ये कि पसमानदा समाज होता क्या है मैं आपको डिटेल करके बता दूं। अल्पसंख्यक जो मुसलमानों का है उसमें 85% तबका जो है ये पसमानदा में आता है। जैसे नाऊ हो गया, धोबी हो गया, कुजड़ा हो गया, कसाई हो गया, चिकुआ हो गया, और तमाम जातियां जो पिछड़े वर्ग और नीचे में आते हैं उसको पसमानदा कहते हैं। और ये करीब 85% आती है। लेकिन 15% में जैसे फॉरवर्ड हैं, जैसे लोग पठान हैं, सैयद है, सिद्दीकी है, ये आते हैं। तो मोदी जी ने, हमारे देश के फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के संज्ञान में ये बात आई और बहुत ही अच्छा आया। हम पसमानदा समाज की तरफ से देश के फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में अपने प्रदेश के फिर मुख्यमंत्री योगी जी को आपके मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तक की देश की आज़ादी के लगभग 75 साल तक किसी के दिमाग में, किसी पार्टी के संज्ञान में बात नहीं आई थी कि पसमानदा होता क्या है, पसमानदा समाज क्या है। पसमानदा समाज दबे कुचले लोगों का अल्पसंख्यक के अंदर एक समूह है जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। तो आप प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि जब से देश आज़ाद हुआ है लगभग 75 सालों में 402 के आसपास सांसद जो तो हुए हैं, जिसमें से 51-52 जो तो पसमानदा समाज के हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, निचले वर्ग के हैं, और बाकी 352-53 के आसपास जो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। तो कहीं ना कहीं पसमानदा समाज के साथ अन्याय हुआ है। मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ न्याय। देखिए, ऐसा मुझे आप एक चीज़ बताएं, बेशक मुसलमानों ने कभी बसपा को सपोर्ट किया, एक ही नेता हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने मुसलमानों के लिए क्या किया? आजम खां थे, आजम खां मुसलमानों के नेता थे, सपा के अंदर बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, उनकी गिनती मुख्यमंत्री के करीब होती थी। आजम खां के एरिए रहने वाले आसपास के लोग बताते हैं कि आजम खां पठान नहीं है, आजम खां बिरादरी के नाऊ हैं, आपकी वाइफ जो तो पठान है। मैं नहीं कह रहा हूं, एक नहीं 50 उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों ने मुझे बताया। अगर से आजम खां का सत्य है, आजम खां को नाऊ समाज में ही अगर सो सम्मान मिल जाता तो क्या जरूरत था पठान कहने के लिए अपने आप को। बहुत सी बिरादरियां ऐसी है। हाँ जी, मेरे जहां तक हमने पता किया लोगों से 100% पसमानदा हो। क्या उनको भी भाजपा ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, ये तो बड़े नेता है भाई, क्या उनके विचार अपने, मैं अपना विचार कह सकता हूँ। क्या पहल रहेगी ऐसी कुछ है? ऐसी कुछ पहल रहेगी? आप उनको भी ये देखिए, मेरा एक अधिकार क्षेत्र है, उसके बाहर जाके हम बात नहीं कर सकते। बड़े नेताओं का क्या विचार होगा? आप पसमानदा को एक कर रहे हैं, एक जोड़ है, तो क्या ये पहल रहेगी? अगर से मेरी मदद, मेरी आवाज़ अगर से वहाँ तक जाएगी तो अगर से आते तो उनका स्वागत है। बशर्ते कि वो खुद को पसमानदा माने तो। नहीं भाई, काफ़ी लोगों से हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो बिरादरी के नाम है। अब जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे लाल बेगी एक बिरादरी होती है जो थोड़ा नीचे का तबका माना जाता है, सफाई कर्मी जिसको बोलते हैं, और इस्लाम में तो सभी बराबर है। अगर से मान लीजिए कि सबसे नीची जात का जिसको बोलते हैं, चाहे कुरैशी हो, चाहे कुजड़ा हो, चाहे कसाई हो, चाहे जो तो हलाल खोर हो, कोई भी हो, अगर से हमारा वो पेश इमाम है तो इस्लाम में उसको नायब रसूल का दर्जा दिया गया है। उसके पीछे बादशाह भी नमाज पढ़ेगा। इस्लाम में सब बराबर है, इस्लाम में ऊँच नीच नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लोग काम करते चले गए, कोई जैसे मान लीजिए कि सब्जी का काम किया तो उसको कुजड़ा का वो दे दिया गया, कोई बुनकर काम किया तो उनको जो तो जुल्हा बोल दिया गया।
बाद में अपने आप को उन्होंने कहा कि हम जो तो जुल्हा बोला गया पहले। लगातार दावा कर रही है पसमंदा समाज को लेकर, उसके विकास की और तमाम तरीके की दावा कर रही है। क्या लगता है मोदी सरकार पसमंदा समाज के लिए काम कर रही है? बिल्कुल, मोदी जी ने पसमंदा समाज को जगा दिया कि इनका अधिकार क्या है, सरकार की योजनाएं क्या, वो नहीं जानते थे सरकार की योजनाएं क्या, सरकार का क्या विकास का हमको फ़ायदा मिलेगा। हमारे जानने में जब से देश आज़ाद हुआ 75 सालों में शायद देश का पहला कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री जो पसमंदा समाज के बारे में सोचा। मैं आपके मंच के माध्यम से मैं दोबारा फिर धन्यवाद अदा करता हूँ मोदी जी का। और जहाँ तक बात विकास की है तो बेशक मोदी जी ने विकास किया है। मेरा मानना है कि विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष सत्ता पक्ष का आँख खोलता है, हमेशा विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर से सत्ता पक्ष का कोई भी है, जैसे आज की डेट में मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, तो विपक्ष को इसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, देश 2 साल कोरोना के पीरियड में था। देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था चाहिए जो मुद्रा के रूप में होता है, जो हम टैक्स से, खनन से, तमाम तरीके से देश और प्रदेश से पहुँचता है। 2 साल तक कोरोना के पीरियड में देश की जो अर्थव्यवस्था थी, इनकम थी 25-30% से ऊपर नहीं थी, जबकि हमारे यूपी का बजट 6 लाख से लेकर 7 लाख करोड़ का है। इससे ऊपर भी 1,50,000 करोड़ हो सकता है। देश का बजट 40 लाख से 42 लाख, 45 लाख, 48 लाख करोड़ तक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं से मोदी जी ने इसको मैनेज तो किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको मैनेज तो किया। लोगों को नज़र आता है, कमियां नज़र आती है विपक्ष को। अगर से हमने अच्छा काम किया है तो मेरी तारीफ भी होनी चाहिए। मुझे याद आता है कि एक पीरियड था कांग्रेस का, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे चली गई थी, देश चलाने के लिए फंड नहीं था। तो आपको बलिया के हम क्या नाम है, प्रधानमंत्री महोदय चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 4-6 महीना साल भर के लिए बने थे और बहुत आपके ऊपर आरोप लगा कि सैकड़ों टन सोना इन्होंने बेच दिया, गिरवी रख दिया। उन्होंने बेचा, गिरवी रखा था मजबूरी में कि देश चलाने के लिए पैसे नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी के हाथ में सपोर्ट करके प्रधानमंत्री बना दिया। बेशक सैकड़ों टन सोना रखा गया। तो जब देश सुचारू रूप से चल रहा है, बीच में ये अड़चने आई तो सोना को गिरवी रख के ऐसा कार्य किया गया। तो क्या अगर से कोरोना 2 साल के पीरियड में देश में अगर से फंडिंग नहीं होती, देश चलाना काबिल तारीफ है। अच्छा, तो क्या लगता है जो कर्ज है, भारत का कर्ज वो पहले से काफी बढ़ गया है मोदी सरकार के दौरान? तो क्या लगता है कि सरकार भी कर्ज ले रही है? देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा देश सेल्फ डिपेंड है माना जाए 90%। देश में 3 मौसम पाए जाते हैं, हर तरह का उत्पादन होता है। कोरोना पीरियड से थोड़ा बहुत अगर से बढ़ा भी है तो देश का विकास भी हुआ है। कल ट्रेनें 5 घंटा, 7 घंटा, 10-10, 12 घंटा लेट चलती थी, आज ट्रेनें टाइम से चलती है। हम यहाँ से गोरखपुर जाते हैं तो पहले 8 घंटा लगता था, आज 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। यहाँ से प्रयागराज जाना हो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा सा हम लोग अपनी आबादी पर नियंत्रण कर ले। वजह क्या है कि हम 1 किलोमीटर का विकास करते हैं और 2 किलोमीटर आबादी बढ़ जाती है। इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर से थोड़ा सा हम अपनी आबादी पर कंट्रोल कर ले तो देश का कर्जा पाटना कुछ नहीं है। हमारे देश कल भी सोने की चिड़िया थी, आज है, आगे भी रहेगी, क्योंकि हम लोग हर चीज़ में सेल्फ है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे मसाला हो, चाहे फल फ्रूट हो, सभी में सेल्फ है 85%। हाँ, क्या वो 85% खुद को जानते हैं कि वो पसमंदा है? जी हाँ, लगभग कुछ तो जानते थे लेकिन बहुत स्पीड से जानने लगे हैं और पसमंदा जागरूक हो रहा है और 101% बीजेपी को ही वोट करेगा। अगर से हम लोग 40-50% में भी कामयाब हो जाते हैं 2024 के इलेक्शन में, तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी जीत होगी। पसमंदा आखिर बीजेपी को समर्थन क्यों देगा? क्या फायदा है? क्या उनका विकास हो रहा है? क्योंकि अब तक तो मुसलमान बटा हुआ है। हाँ, वो बीजेपी को लाइक नहीं कर रहा था। तो क्या सिर्फ पसमंदा मान लेने से वो बीजेपी को लाइक करने नहीं? पसमंदा के लिए मोदी जी ने जो आह्वान किया, पसमंदा मतलब काफ़ी कमज़ोर है।
तो उसमें बहुत सी योजनाएं भी आ रही हैं। अब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। तो मैं पत्रकार बंधु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान बीजेपी से जुड़े थे कि बीजेपी उसको टिकट देगी? जब मुसलमान बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ है तो बीजेपी टिकट क्यों देगी? तो ये आप कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? आप पत्रकार बंधु के सहयोग से, और मैं समाज का एक नौकर व्यक्ति हूँ। मैं भारतीय पसमंदा मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, और मैं अपने समाज का मैं नौकर भी हूँ। नौकर बन के मैं समाज में निकलूंगा, लोगों से कहूँगा, कोशिश करूँगा। कोशिश करने वाला अक्सर कामयाब होता है। आने वाले समय हमारा है एक चीज बताइए, मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए, मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 21% मुसलमान है। क्या मुसलमान क्या और पार्टियों का गुलाम है? उसको हक अधिकार नहीं चाहिए? हम मुसलमान सिर्फ वोट देने वाले हैं। हम मुसलमानों को अपना अधिकार भी तो चाहिए। ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। सपा को सिर्फ क्या चाहिए? वोट चाहिए। बसपा को क्या चाहिए? वोट चाहिए। वोट चाहिए। अधिकारी कौन बनेंगे? इनके अपने बनेंगे। तो वक्त हर लोगों का आँख खोल देता है। मुसलमानों ने अपना आँख खोला है, खास तरीके से पसमानदा समाज ने अपना आँख तो क्या खोला। लगता है भाजपा में आपके लोगों को वो जगह मिलेगी? हालांकि अभी तक भाजपा टिकट नहीं देती थी, सम्मान नहीं देती थी। बिल्कुल, मेरा जहाँ तक मानना है कि जब हम बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी के को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, तो बिल्कुल बीजेपी हम लोग को अपना अधिकार भी देगी, माइनॉरिटी को भी देगी, पसमंदा को भी देगी। माइनॉरिटी हमसे दूर नहीं है, हम पसमंदा अल्पसंख्यक में ही आता है। चूंकि एक कुनबा थोड़ा पिछड़ गया है, उसी को उत्थान के लिए मोदी जी ने बताइए के बाद कितने पसमंदा सांसद बने और कितने जो तो 15% के लोग बने। ये कहीं ना कहीं से वो चीज तो है ना। आने वाले समय में 2024 में क्या लगता है किस तरीके की जीत होगी बीजेपी? देखिए, मुसलमान पसमंदा समाज का पूरे भारत में बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पहले मुसलमानों के लिए पहले जो सोचना था कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, लेकिन जब हम किसी के करीब नहीं जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है। हमारे हुजूर साहब ने भी कहा कि जब तक आप किसी के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, सफ़र नहीं करेंगे, तो आपको कैसे मालूम होगा कि उसकी पहचान कैसे होगी। और जो पार्टियां थी वो पसमानदा समाज के लिए कोई काम नहीं की अब तक? नहीं, अभी तक तो हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं आई है। बस आता जनरल आता है, पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग के हैं और निची बिरादरी के हैं। लेकिन पसमंदा के नाम से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने आवाज़ को बुलंद किया है, हमारे समझ से आज तक देश की कोई भी पार्टियां ऐसी आवाज़ बुलंद नहीं की है। विपक्ष तो कहता है कि मुस्लिम मेरे साथ है। विपक्ष का जो कहना है, पसमानदा समाज की संख्या कितनी है और ये 2024 में इनके वोटर्स कितने हैं, कितना ये असर डालेंगे चुनाव? कितनी भूमिका रहेगी? आप ये मान के चलिए कि पूरे देश के अंदर अगर से 20 करोड़ भी मुसलमान हैं तो इसमें 17 करोड़ आएंगे लगभग पसमंदा से। बनारस के की आबादी लगभग 4 लाख के आसपास है, तो लगभग 3,40,000 के आसपास जो तो पसमंदा से आएंगे। बनारस एक अंसारी बाहुल क्षेत्र है, जिसको पहले जुल्हा कहते थे, अंसारी बाहुल क्षेत्र है। तो कोशिश करने वाला ही कामयाब होता है। हम लोग पूरे कोशिश से लगे हुए हैं और इस बार हम लोग को फिर यहाँ से वाराणसी से सांसद बना के मोदी जी को भेजना है और सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं देश में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और कोशिश करने वाला ही कामयाब। समर्पित पसमंदा मंच ज्वाइन किया है, जिसके हमारे जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमर सिद्दीकी साहब है और माननीय साबिर अली साहब जो राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, संरक्षक हैं, और साबिर अली साहब के देखरेख में चल रहा है। हम लोग एक संगठित समूह बना के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। एक सवाल है 2024